नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ। बंगाल को लेकर एक बड़ी खबर है। बंगाल के चुनाव में वाक़ई खेल हो गया है और योगी आदित्यनाथ ने जब से बंगाल में कदम रखा है, तब से बंगाल का चुनाव 180 डिग्री बदल चुका है और ये बंगाल का बदला हुआ चुनाव और लगातार हम अलग-अलग माध्यमों से, अलग-अलग वीडियोज़ में आपको बताने की कोशिश कर ही रहे हैं कि दरअसल बंगाल में चल क्या रहा है और बंगाल में 4 मई ममता गई या 4 मई ममता वहीं। जो बाबा रामदास और रने पहलवान आपको पता ही है कि इस वक़्त बंगाल हैं। मैं बंगाल होकर आया हूँ। उनका आंकलन और मेरे आंकलन में बड़ा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क जो भी हो, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि आपको ज़मीनी सच्चाई, ज़मीनी हकीकत बताना, अलग-अलग परिदृश्य और अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में, वो अलग विषय है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में कदम रखा है या फिर कहा जाए कि बंगाल में योगी आदित्यनाथ की रैली या फिर रैला की जब से बात आई है, बंगाल बदला है। और आज योगी आदित्यनाथ बंगाल में, तो बंगाल में बहुत कुछ बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने बंगाल में वाक़ई रैला काटा हुआ है और पूरा बंगाल अगर योगी आदित्यनाथमय हो गया और मोदी सोने पे सुहागा। मोदी की मुर्शिदाबाद में वो जो 5 लाख से ऊपर की भीड़ है, मालदा में 4 लाख की भीड़ जो इकट्ठा हुई और योगी आदित्यनाथ और मोदी ने ममता की रातों की चैन, दिन का सुकून सब छीना हुआ है और ज़रा मैं कुछ वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का एक क्लिप दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या कह रहे हैं। मनसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जो रौला काटा है और जो महिलाओं, देखिए, समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। और तो बोलो, जो लोग कहते हैं कि यहाँ उर्दू बोली जाएगी, और तो बोलो, उर्दू जहाँ बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यानी कि बंगाल में जब से योगी आदित्यनाथ बाबा गए हैं और बाबा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है, देखिए, तो योगी आदित्यनाथ ने वाकई पूरे के पूरे चुनाव को बदल दिया है और योगी, देखिए, टीएमसी के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ की रैली में जाने के लिए किस तरीके से बावलों की तरह आज भागते हुए नजर आए। केवल योगी आदित्यनाथ की रैली में जाकर वो योगी को सुन पाए, योगी के पास जा पाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से एक बार उनकी रैली में उनके दर्शन हो पाए। ये ये समझिए पूरा का पूरा शिफ्ट चेंज करता है और ब्लॉगर्स का काम छीनते हुए आपको नरेंद्र मोदी यहाँ दिखाई देंगे। ब्लॉगिंग करते हुए नरेंद्र मोदी यहाँ पर आज मौजूद थे। चलिए कुछ और खबरें समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी बच्ची पुलिस वाले से पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी कब आएंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। आप ये समझिए कि आज और खास तौर से 2 जो रैलियां हैं, एक नरेंद्र मोदी की और दूसरी योगी आदित्यनाथ की, बंगाल में रैली और बंगाल में वाइल्ड कार्ड एंट्री जो योगी आदित्यनाथ की हुई और योगी आदित्यनाथ ने पूरे के पूरे बंगाल को 180 बदल दिया और जो हुमायूं कबीर या ओवैसी के गठबंधन के टूटने से जो फायदा ममता बनर्जी को दिख रहा था, देखिए, योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां पोलराइजेशन तो होता ही है। पोलराइजेशन तो उसका 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 एक बेनिफिट है और रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है और पोलराइजेशन का तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण पोलराइजेशन होता है। बट योगी आदित्यनाथ के आज जाने पर जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी को दंगा वाली पार्टी कही और उन्होंने कहा कैसे टीएमसी करप्शन की जननी है और वो जो बुलडोजर वाला मॉडल
यानी कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनती है तो वो बुलडोजर वाला मॉडल अपनाएंगे। और दूसरा ये है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक कल्ट है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा बाबा, जब बाबा ने बंगाल में एंट्री की तो बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर चीजें बदली हैं। बंगाल में सीधे तौर पर देखा जाए तो जो जो बंगाल में एक वो जनमानस, एक हिंदू जनमानस जो योगी में मुख्यमंत्री, एक आदर्श मुख्यमंत्री के तौर पर देखता है। और योगी आदित्यनाथ बंगाल के लोगों के सोए हुए हिंदुत्व या अपने प्रदेश के प्रति जो उनकी एक तरीके से जिम्मेदारी है उसको उठाकर बताते हुए दिख रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग बंगाल में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को हाथों हाथ ले रहे हैं। इसमें प्लस क्या है? इसमें प्लस एक और चीज है, ममता घबराई है। आपको पता है पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ममता ने योगी आदित्यनाथ को बंगाल में घुसने नहीं दिया था। और 2021 के चुनाव में बंगाल में योगी आदित्यनाथ की ज्यादा रैलियां नहीं हो पाई, बिकॉज चुनाव प्रबंधन ऐसा था, या फिर कहें ममता की स्ट्रेटेजी ऐसी थी, या ममता ने प्लान्स ऐसे बनाए थे कि योगी आदित्यनाथ बड़े पैमाने पर बंगाल में कुछ खास रैलियों नहीं कर पाए। लेकिन जो रैली उन्होंने की, उस रैली में बीजेपी को फायदा मिला और बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की। इसमें कोई दो राय नहीं। 77, आप 7 और 10 सीटों से, 2-4 सीटों से निकलकर 77 तक आते हैं तो ये एक बड़ा गूढ़ गणित होता है। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ जिन जिन जिलों में उनकी रैलियां हैं सबसे ज्यादा डिमांडेड है। ये आपको ध्यान रखिए, उनकी रैली में आने वाले लोगों की भीड़ देखिए तो पूरे की पूरी रैली और पूरे के पूरे बंगाल में एक तरफ नरेंद्र मोदी भगवा, उधर योगी आदित्यनाथ मतलब प्रचंड भगवा। और योगी आदित्यनाथ नाप तोल कर नहीं बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ क्लियर कट बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं कि फरीद हाकिम जो वहां का मेयर भी है और मेयर होने के बावजूद भी एक मंत्री भी है, वो इस बात को कहता है कि बंगाल में बहुत जल्दी उर्दू बोली जाएगी, यानी कि बंगाल के आधे से ज्यादा लोग उर्दू बोलेंगे। इस बात को निशाने पर योगी आदित्यनाथ लेते हैं और योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं कि बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, बांग्ला ही बोली जाएगी, और जिसको उर्दू बोलनी है वो अपना देश पकड़ ले और जिस देश में उर्दू बोली जाती है वहां जाकर अपना उर्दू का गाना गाए। आप ये सोचिए, इतना हार्ड लाइनर बीजेपी या किसी और पार्टी में आप देख सकते हैं जो अपनी बातों को क्लियर कट रखता भी है, बताता भी है और क्लियर कट लोगों तक ये संदेश पहुंचाता भी है। किसी और पार्टी में इतना हार्ड लाइनर आप नहीं देखेंगे। हाँ, योगी की सबसे ज्यादा रैलियों की डिमांड है। योगी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद नरेंद्र मोदी की 3 ऐसी सभाएं जिसमें 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मुर्शिदाबाद, मालदा और परगना, ये इन सभी जगह पर एक बड़ी प्रचंड रैली होने के बावजूद बावजूद अब वाकई बंगाल का चुनाव बन गया है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में भीड़ भी आ रही है। बंगाल के चुनाव में मोदी और योगी का जो मॉडल जिनको पसंद है, जो भगवा के पक्षकार हैं या जो भगवा देखना चाहते हैं, वो भी आ रहे हैं। और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ टीएमसी के गुंडी सरकार या टीएमसी के गुंडों से ना डरने की नसीहत अगर योगी बाबा दे रहे हैं तो उसको बंगाली जनमानस मान भी रहा है, उस पर काम भी कर रहा है और उसको लेकर आगे बात भी कर रहा है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप कृपया उसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। और अगर मैं कहूं, आपका समर्थन, आपका सहयोग अपेक्षित है। और लगातार बंगाल की जुड़ी हुई खबरें, बंगाल से आने वाली अपडेट्स आपको हम यूं ही लगातार देते रहेंगे और लगातार बंगाल की जुड़ी हुई खबरों पर अपडेट के साथ साथ चीजें भी मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में मिलेंगे।
राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।